हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा, आप क़ुर्बे बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे पहुँचे? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जब भी मेरे सामने दुनिया व आखिरत के दो काम आते हैं तो मैंने दुनियावी नुकसान की परवाह न करते हुए उखरवी काम को इख्तियार किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार यारे मज़ार का ज़िक्र और उनके यौम का ये महीना जमादुल आखिर, मेरी मुराद अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका है। आप के मुताल्लिक़ सबसे पहली बात ये ज़हन नशीन रखें कि आप जवानों में वो पहले शख्स हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत खतीजा औरतों में और अबू बकर सिद्दीक़ मर्दों में पहले हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे तो अबू बकर सिद्दीक़ ने मेरी नबुव्वत पर इकरार करके कलमा तैयबा पढ़ के अल्लाह को वाहिद जान कर इस्लाम में दाखिल होकर मेरी और इस्लाम की मदद की। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम से कबल भी मक्कतुल मुकर्रमा में एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियत के हामिल थे। कबीले आपके पास अपने फ़ैसले करवाया करते थे और आप फ़ैसले फरमाया करते थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरे रिसालत में इतनी खिदमात और कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर चुके थे, अपना सब कुछ कुर्बान करके कि प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी अय्याम आए तो आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि सिद्दीक़ को कहो कि नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में नमाज की इमामत फरमाई। मालूम यह हुआ कि खलीफा बिला फ़स्ल के जो सही हकदार थे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे, जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नमाज पढ़ाई। यहाँ तक कि आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के आखिरी 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतला दी गई कि नमाज की इमामत के लिए तशरीफ़ लाएं तो आपने आगे से फरमाया, मुर्रू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। और फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अलावा भी अगर वहाँ पर सारे जय्यद साहबा मौजूद थे, अशरा मुबशरा सब मौजूद थे, किसी और का भी नाम आप ले सकते थे, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम ले लिया तो मालूम ये हुआ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब ख़ास हासिल कर चुके थे। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि ए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आप कुर्ब बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे पहुँचे? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं 5 बातों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को पहुँचा हूँ। नंबर 1, मैंने लोगों को 2 हिस्सों में देखा। एक फरीक तालिबे दुनिया है और दूसरा फरीक तालिबे आखिरत है।
तो मैं तालिबे मौला हुआ। फरमाते हैं दूसरी कि इस्लाम लाने के बाद मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया, क्योंकि इरफान हक की लज्जत ने मुझे दुनिया के खाने से बेनियाज कर दिया। तीसरा फरमाया जब से इस्लाम लाया हूं सैर होकर पानी नहीं पिया, क्योंकि मोहब्बत इलाही के पानी से सैराब हो चुका हो। चौथा फरमाया जब भी मेरे सामने दुनिया व आखिरत के दो काम आते हैं तो मैंने दुनियावी नुकसान की परवाह न करते हुए उखरवी काम को इख्तियार किया। और पांचवा फरमाते हैं कि मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली और मेरी ये सोहबत बहुत अच्छी रही, यानी इससे बढ़कर मैंने किसी सोहबत को अपने लिए अच्छा जाना ही नहीं। तो मालूम यह हुआ कि कुर्ब नबवी के लिए अगर असूल सईदना अबू बकर सिद्दीक अपना लोगे तो फिर इंशाअल्लाह व तआला दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। किसी नज़दीक अकबर ऐसे बातों से नहीं, कामों से, करदार से, गुफ्तार से खलीफा बिला फसल कायम हुए और बादल अंबिया अफजलुल बशर कहलाए। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।